ॐ ॐ अश्वं नत्वा वरवन्तं वदन्ध्या अग्निनमोभिः सम्राज्यन्तम् अध्वराणाम्। केशों वाले अश्व के समान तुम प्रकाश की ओर ले जाने वाले अध्वरों के सम्राट को हम नमनों द्वारा वंदन में प्रवृत्त करते हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वां सूक्त का यह पहला मंत्र लिया गया है ना। अब जैसे कि भगवान राम ने अगर अपना शासन करना स्टार्ट करे तो लोग भी चाहते कि हम भगवान राम के शासन के अंदर ही रहें, क्योंकि वो वैसा शासन आज के देखो ना, आज के दिन में हम देखेंगे जो भारत है, लोग चाहते हैं कि भारत जैसा हमारा भी नेता, भारत में जैसे जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है हमारा देश भी वैसा ग्रो करे। तो ऐसा सोचते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे अपने पड़ोसी देशों के जो लोगों के आप इंटरव्यू देखेंगे, आपको लगेगा कि भारत जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, काश हमारा जो देश है पाकिस्तान वो भी उतनी प्रगति कर रहा है। तो वो लोग अपने यहाँ के जो नेता हैं जो प्रगति करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी तरह से कंपेयर करते हैं कि हमारे। तो अगर आपकी सोच लोगों के जन कल्याण के लिए है और आपको लगता है कि आपका लीडर जन कल्याणकारी पॉइंट्स को, उन चीजों को, उन नीतियों को लेके आता है, तो आप हमेशा वो मिलके रहोगे, इसलिए आपका मैच होगा। और जहां पे भी आपकी जो सोच है वह अगर दोनों की विपरीत होती है, आपको जन कल्याण नहीं करना है और जो जन कल्याण करना चाहता है उसको भी आप करने नहीं देना चाहते, तो होगा क्या, वहां पे वो मैच नहीं करेंगी, वहां पे वो चीजें बिगड़ेंगी। तो फिर वहां पे बाकी जो चीज होती थी कि वहां पे आप तो पहले क्या करते थे अश्वमेध यज्ञ में कि हम समझाते थे कि भाई क्यों नहीं, क्या रीजन क्या है, आप समझे। और अगर वो दुष्ट था, नहीं मानना चाहता था, फिर वहां पे युद्ध वगैरह होता था। लेकिन भगवान राम के टाइम ऐसा बताया कि भगवान राम के टाइम में शायद कोई भी ऐसा रहा होगा जो नहीं मानेगा कि नहीं, मुझे भगवान राम का जो साम्राज्य है उसमें पार्ट नहीं बनना है। हर कोई बनना चाहता था। वे साम्राज्य स्थापित करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाना पसंद नहीं करता। वेद में हिंसा को आवश्यक होने पर मजबूरी में ही स्वीकार करने की बात की गई है। प्रायः दुष्ट लोगों के दुराग्रह के कारण ही हिंसा का प्रयोग उनके विरुद्ध किया गया है। अन्यथा वे धर्म प्रचार, राज्य विस्तार आदि कार्य हिंसाहीन तरीके से ही करने का आदेश देता है, किंतु वह पर्याप्त बलशाली बनने पर अवश्य जोर देता है। तो वेद में कभी भी हिंसा की बात की ही नहीं गई है जब तक जरूरी ना हो। वेद हिंसा को आखिरी चीज मानता है कि भाई जब जब हम तो ये देख लें, चलो ठीक है, भगवान कृष्ण ने जो अपना बताया कि वो यदा यदा ही धर्मस्य की जो पूरा का पूरा बताया गया, उसमें बात ही कि भाई धर्म की जब को पूरी तरह से कुचल दिया जा रहा है, तभी वो आते हैं और फिर वो पूरा का पूरा सब कुछ ठीक करके सही करके जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर चीजें ऑटोमेटिकली सब अच्छी हैं, धर्म के अनुसार चीज चल रही है, वेद के अनुसार चीजें चल रही हैं, तो आप पाएंगे कि आपको कभी भी हिंसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हिंसा हिंसा जो है वेद में भी लास्ट चीज बोली गई है। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं कि कोई भी काम स्टार्ट करने से बस सीधे हिंसा से स्टार्ट करते थे। हिंसा से कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया। भगवान राम और भगवान कृष्ण का जीवन लो, कभी भी हिंसा, महाभारत के युद्ध के लिए भगवान कृष्ण शांति दूत बन गए थे कि भाई ये हिंसा होनी, उनको मालूम था कि ये युद्ध होगा तो बहुत लोगों की जाने जाएंगी, बहुत ज्यादा विनाश होगा, लेकिन वो पूरी आखिरी तक उन्होंने कोशिश की कि युद्ध ना हो। लेकिन जब दुष्ट दुर्योधन टाइप का रहेगा कि भाई मैं तो तुम्हें एक गांव भी नहीं दूंगा, एक कुछ भी जमीन नहीं दूंगा, तो फिर वो युद्ध, फिर वहां पे ऐसा, फिर भगवान कृष्ण ये नहीं बोले कि नहीं नहीं यार एक काम करते हैं, नहीं छोड़ो यार तुम एक काम करो रहने दो, ऐसा नहीं करे। फिर भगवान कृष्ण ने वहीं पे गीता को उपदेश भी दिए अर्जुन को कि भाई, अब अर्जुन लेके बोलने लगा कि नहीं मेरे को तो नहीं लड़ना, लेकिन भगवान कृष्ण ने फिर ये भी बताया, पहले पूरी कोशिश करे कि युद्ध ना हो, पूरी शांति दूत बन गए, और फिर उसके बाद ये भी बताने गए कि अब तुम्हें शांति नहीं करनी है भाई, अब तुम्हें लड़ना ही है, क्योंकि यही है, अब यही धर्म है, लड़ना ही पड़ेगा। जब अर्जुन वो पीछे हटने लगा था तो भगवान कृष्ण ने वहां पे गीता को उपदेश देके बोले कि अब तुम लड़ो, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे जाके आप बोलोगे, भगवान कृष्ण ने बोलते कि नहीं नहीं यार चलो ठीक है, नहीं लड़ते, हो गया खत्म, उनको दे दो, तुम अब देख लो कहीं और, तो फिर वो एक्चुअल में अधर्म हो जाता, फिर आप अधर्म को बढ़ा रहे हो। और भगवान कृष्ण ने खुद ही बोला कि अधर्म कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमेशा धर्म का संस्थापन होना चाहिए। भले फिर आखिरी चीज में युद्ध लड़ना पड़े तो फिर लड़ना पड़े। वो वेद की जो हिंसा है वह हिंसा नहीं कहलाती, उसके लिए है, क्योंकि आखिरी चीज ही होना चाहिए। तो ये जो था, ये जो पूरा मंत्र है, यहाँ पे अग्नि की जो विशेषताएं हैं
वो किस तरीके से होनी चाहिए, विनम्रता की होगी या हिंसा की होगी, उस बारे में ये मंत्र बात किया गया 27 सूक्त का पहला मंत्र। केशव वाले अश्व के समान तुम प्रकाश की ओर ले जाने वाले अध्वरों के सम्राट को हम नमनों द्वारा वंदन में प्रवृत्त करते हैं। ओम अश्वम नात्वा वारवंतम वदंध्या अग्नि नमोभिः सम्राजंतम अध्वराणाम। ओम